वेलकम बैक टू माय चैनल में आपका चाहिए आज जो हमें फिर से स्वागत करता है एक नए ब्लॉग में। आप सबको सलाम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। केम छो से याद आया क्योंकि मैं हमेशा केम छो तभी बोलता हूँ जब मैं उस जगह होता हूँ, तभी मैं केम छो बोलता हूँ। और केम छो से अगर मुझे आप देख रहे हैं यहाँ से, क्योंकि मैं हूँ इस व्लॉगिंग के साथ गुजरात में। जी हाँ, मैं हूँ गुजरात में और ये व्लॉग पूरी तरह से आने वाला है गुजरात से। मैं गुजरात में कहाँ हूँ? सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, मैं हूँ दाहोद। अब दाहोद नाम क्यों पड़ा, एक्सप्लेन करने के लिए मैं मेरे ब्रदर के पास ले जाता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर आया हूँ मेरे चाचा जी के वहाँ पर। तो मैंने सोचा यार मैं एक व्लॉगर हूँ, तो व्लॉगर होते हुए तो मेरे को कुछ ना कुछ तो काम करना ही है आपके लिए। और जो भी मुझे दाहोद से देख रहे हैं या फिर गुजरात से देख रहे हैं, तो मुझे डीसी करिएगा कि कौन कौन मुझे कहाँ से देख रहे हैं। मैं आज आपको बताने वाला हूँ परेल क्या है, क्या चीज़ है परेल, वो बताऊंगा मैं आपको। पर उससे पहले दाहोद क्या है उसके बारे में मैं ले जाता हूँ आपको मेरे ब्रदर के पास। हाय नमस्ते, आदाब और केम छो तो बोलना ही पड़ेगा। અમારા ગુજરાતીમાં કેમ છો એમ કહેવાથી જ વાતની ચાલુ સ્ટાર્ટિંગ થાય છે। આ દાહોદ છે, દાહોદમાં કેવું છે કે બે સરહદ છે, એમપી અને રાજસ્થાન। આ જે દેખાય છે એ આખો રેલવે પટ્ટો છે। આ રેલવે પટ્ટો તમારે ડાયરેક્ટ અહીં રાજધાની એક્સપ્રેસ, શતાબ્દી एक्सप्रेस જેવી મોટી મોટી ટ્રેનો અહીં સ્ટોપેજ હોય છે દાહોદના। સામે દેખાય છે मैं आपको बताऊंगा, अभी कैमरा नहीं घुमा रहा हूँ मैं, आप सुन लीजिए क्या है। सामने जो दिख रहा है वो रेलवे कारखाना है, बहुत बड़ा। यहाँ इंडिया का रेलवे कारखाना है। यहाँ सब बड़े बड़े वैगन बनते हैं ट्रेन के, और सब सप्लाई होता है यहाँ से। ट्रेन के डब्बे सब इधर से चालू होते हैं। और दाहोद जो बेसिकली है वो दाहोद पूरे पहाड़ में बसा है। जब दधीची ऋषि ने उस टाइम यहाँ तपस्या की थी, तो वहाँ से दुधिमती नदी का स्थान हुआ था। फिर वहाँ से इस दुधिमती के नाम से यहाँ दाहोद नाम पड़ा है। और ये पूरा परेल है। और यहाँ सब पूरे पहाड़ियों में सब शाम को घूमने आते हैं। यहाँ ऑक्सीजन लेवल भी फुल मिलता है, यानी सब यहाँ वॉकिंग करने आते हैं। कोरोना ने भी ये एरिया ने बहुत सपोर्ट किया, तो ये एरिया पे शाम को टहलने आते थे लोग। तो बहुत तंदुरुस्त और बहुत उनका फिजिकल सब स्ट्रेस भी कम रहता था। तो ये और यहाँ पर क्या है, बहुत कम लोग निकले हैं, मतलब कोरोना को बहुत कम लोग हुआ है। कोरोना यहाँ के जो लेते थे लोग बाग उनको। तो मैं एक सीन ले जाऊंगा, क्योंकि दाहोद आपने समझ ही लिया दाहोद क्या चीज़ है, कैसे नाम पड़ा, क्या है। तो ये व्लॉग दाहोद से होने वाला है और बहुत जल्दी मैं दाहोद आऊँगा और 7 डेज़ का टूर करूँगा। आप मुझे डिस्क्रिप्शन में जा कर के कमेंट्स में लिखिएगा क्या मैं दाहोद का सीजन लेकर के आऊँ या नहीं, मुझे बताइएगा ज़रूर। आपके कमेंट्स पे ही सारी बातें होंगी डिसाइड। मैं तभी बनाऊंगा इसका सीजन दाहोद का जब आप मुझे और एक बात और कमेंट सेक्शन में जाके बताएंगे। यहाँ दाहोद से बांसवाड़ा और रतलाम की ब्रॉडगेज लाइन डला रही है, रेलवे की लाइन। तो यहाँ से फिर अपनी ट्रांसपोर्टेशन है, सब है, ये ट्रैवल है, सब अपने इजी हो जाएगा। और व्यापार धंधा रोजगार भी अच्छी तरीके से, राजस्थान ने गुजरात की कनेक्टिविटी भी बढ़ जाएगी ने, सबको अच्छी तरीके से यहाँ धंधा मिलेगा। बिल्कुल। तो दाहोद एक बता दूं, दाहोद एक तरह से अभी पूरी तरह से ये जो है ना, आपका जो रेलवे स्टेशन है वो जंक्शन है। और मोदी साहब यहाँ 10 साल रह के गए हैं। मोदी साहब को यहाँ 10 साल जवाबदारी दी थी भाजपा वालों ने। तो 10 साल में दाहोद के लिए मोदी साहब ने बहुत बड़ा काम किया। और उनका दिल्ली में पीएम बने, फिर सपना है कि दाहोद कनेक्टिविटी में आवे, दाहोद व्यापार रोजगार में आवे। उसकी वजह से राजस्थान और एमपी वालों को भी एडवांटेज और फायदा मिलेगा। आपने मोदी साहब के नाम से तो मुझे कुछ याद दिला दिया। आज क्या है? आज मोदी साहब का बर्थडे है। तो विश करते हुए हम इस परेल के नए सीन्स को साथ में लेकर के चलते हैं। मैं एक टेगरी पर खड़ा हुआ हूँ, मैं आपको यहाँ से सीन बताता हूँ। जो आपको कारखाना बताया वो बता देता हूँ, और यहाँ पर जो पटरी बनी हुई है वो बता देता हूँ। और यहाँ दाहोद ट्राइबल एरिया है, तो भी बहुत बड़ी बड़ी कॉलेज है, MBBS कॉलेज है, BHMS कॉलेज है, BAMS कॉलेज है। यहाँ का एजुकेशन भी अच्छा किया है मोदी साहब के आने के बाद। कॉलेज की फैसिलिटी बढ़ी है। पहले कॉलेज इतनी नहीं थी। जायडस हॉस्पिटल डाला है कि कल उठ के कुछ भी मेजर ऑपरेशन हो तो बड़ी बड़ी मशीनरी, MRI सब यहाँ व्यवस्था करी है। बिल्कुल, बहुत डेवलप है, क्योंकि जंक्शन है यहाँ पर, बहुत डेवलप है। आप एक बार आइएगा जरूर और मेरे को बताइएगा सीजन बनाऊं या नहीं बनाऊं, इसका व्लॉगिंग लाऊं या नहीं लाऊं। ये जो व्लॉग है मेरा वो परेल को लेकर के। ये वॉइस ओवर मुझे इसलिए देनी पड़ रही है ताकि मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से बता सकूं। ये जो सीन है वो परेल के लास्ट छोर का है। वहाँ पर एक
छोटी सी पहाड़ी है जिसको टेगरी कहा गया। राजस्थान में वैसे तो बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं क्योंकि अरावली से स्टार्ट होती है। चूँकि ये दाहोद राजस्थान से बिल्कुल टच में है तो यहाँ पर भी पहाड़ियाँ तो मिलेंगी ही सही। और जिस सिनहरी की मैं बात कर रहा हूँ वो सिनहरी आप देख रहे हैं परेल के उस डिपो की तरफ जहाँ पर मेरा जाना मुनासिब नहीं था। वहाँ पर जहाँ मैं उंगली बता रहा हूँ वहाँ पर परेल का सबसे बड़ा कारखाना है जिसका इंडिया में भी नाम है। यहाँ पर बहुत सारे कर्मचारी देश में कोने कोने से आए कर्मचारी काम करते हैं। ये परेल बहुत बड़ा है। यहाँ पर फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, फोर्थ ग्रेड सभी तरह के क्वार्टर्स भी बने हुए हैं। इसको अंग्रेज़ों ने बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से खूबसूरती से बनाया और आज भी आप इस वीडियो में जो देख रहे हैं उनका डिज़ाइन, उनकी स्टाइल, ये सारी अंग्रेज़ों ने बसाई थी क्योंकि 1930 में परेल को पूरी तरह से बसाया गया। जहाँ तक कि हम उसकी डिज़ाइन की बात करें तो अभी तक कितने साल हो गए, अभी तक पूरी तरह से ये वैसे की वैसे है। हाँ, थोड़ा सा रिनोवेट करवाया होगा। जिस वीडियो में मैं बिल्डिंग बता रहा हूँ वो परेल का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है और इस हॉस्पिटल का नाम है परेल टेगरी रेलवे हॉस्पिटल। जी हाँ, जिसको अंग्रेज़ों ने बनवाया था। वो भी इसलिए बनवाया, जब इसकी स्थापना की तो उनका मेन उद्देश्य यह था कि जो भी इस परेल में कर्मचारी काम करेंगे तो उनका स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए, तभी तो वो ढंग से काम कर सकेंगे। तो उन लोगों के लिए रेलवे ने, जो अंग्रेज़ों ने बसाया था परेल को, वो हॉस्पिटल का पूर्णतः से निर्माण किया और इतना बड़ा हॉस्पिटल आज भी दाहोद के इस हॉस्पिटल का नाम परेल टेगरी हॉस्पिटल है। ये ऊंचाई पर है, हालांकि इतनी ऊंचाई भी नहीं है पर ये पूरी तरह से ऊंचाई पर है। परेल का लास्ट छोर है। ये रेलवे जंक्शन से बिल्कुल अटैच है। रेलवे जंक्शन बहुत बड़ा है। यहाँ से इंडिया की ट्रेनें मिल जाएंगी आपको, चाहे हमें दिल्ली जाना हो, चाहे चेन्नई जाना हो, चाहे हमें बेंगलुरु जाना हो, आपको ट्रेन मिल जाएगी। कुछ इस तरह से खूबसूरती से बना ये हॉस्पिटल आप देख रहे हैं। इस हॉस्पिटल में कर्मचारियों का पूरी तरह से डिस्काउंट पर, फ्री में, अब उनके जैसे नॉर्म्स बने होंगे उस तरीक़ों से यहाँ पर इलाज किया जाता है और इलाज भी ऐसा जो बिल्कुल परफेक्ट हो। ये सुविधा रेलवे के लिए सबसे बड़ी है, ज़रूरी भी है। मैं परेल के उस हॉस्पिटल से सीधा निकल चुका हूँ। ये जो आप वीडियो में बिल्डिंग देख रहे हैं वो क्वार्टर उसकी है। अलग अलग तरह के क्वार्टर्स बने हुए हैं दूर दूर पर, अलग अलग जगह। ये जो क्वार्टर्स देख रहे हैं वो कर्मचारियों के हैं। यहाँ पर ऑफिसर्स के भी क्वार्टर्स आप देखेंगे ना तो आप चौकन्ने रह जाएंगे। इतने बड़े बड़े क्वार्टर्स बनाए गए। ये है ऑफिसर्स के क्वार्टर्स जो रेलवे में बड़ी पोस्ट पर हैं। ऑफिसर्स ग्रेड के उन के क्वार्टर बने हुए हैं जो आप वीडियो में देख रहे हैं। इतना स्पेस और इस जगह इतनी ग्रीनरी है, मतलब इतने पेड़ पौधे लगाए गए हैं कि यहाँ पर ऑक्सीजन की तो कमी नहीं है। ये तो मैं आपको वीडियो में बता ही रहा हूँ, पर आप जब भी परेल जाएंगे तो आप खुद महसूस करेंगे कि यहाँ की आबोहवा कितनी अच्छी, कितनी शुद्ध है। आपको दिक्कतें नहीं आएंगी। और जहाँ तक कि मुझे बताया गया कि कोरोना काल में दाहोद की 70% लोग अधिकतर शाम को वॉकिंग के लिए इस परेल में आते थे। और थोड़ी सी जानकारी मुझे ये भी मिली कि यहाँ पर
जो भी रह रहे थे उनको कोरोना के इफ़ेक्ट बहुत ही कम हुआ है। तब आप खुद ही सोच लीजिए कि इतनी ग्रीनरी और अच्छी आबोहवा मिलेगी तो हमारा स्वास्थ्य वैसे भी बहुत अच्छा ही होगा। इस जगह की एक और खासियत है, यहाँ पर पूरी तरह से सब चीज़ें मिल जाएंगी आपको। और ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं वो सारा अंग्रेज़ों की काल का बना है। आप खुद इस सिनेरियोज में आपको दिख ही रहा होगा। अब आप देख लीजिए, बिल्डिंग बहुत पुरानी है। अगर आज के ज़माने में कोई बिल्डिंग बनती है तो वो कितने दिनों तक चलती है, बट तब का ज़माने से बना हुआ बिल्डिंग अभी तक बिल्कुल परफेक्ट है। हाँ, थोड़ा रिनोवेट कराने की ज़रूरत है, पर आज जो बिल्डिंग बनेगी वो तो 2, 5, 10, 15, 20 सालों में झरझर हो जाएगी। कुछ ट्रेन की बोगीज़ यहाँ खड़ी हुई हैं। ये आपके सामने ऐसे क्वार्टर्स बने हुए हैं, ऐसी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं जो आपको देख करके सच में पता चल ही जाएगा कि यार क्या डिज़ाइन से बनाया गया। आप खुद ऐसा महसूस करेंगे कि शायद मैं कहीं गोवा में तो नहीं घूम रहा हूँ, पर ऐसा नहीं है। ये रेलवे ट्रैक मैं लास्ट में इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप इसको भी बहुत ही अच्छी तरीके से आप देखें। ये वॉइस ओवर मुझे इसलिए देने की ज़रूरत पड़ी ताकि मैं इस व्लॉग को बहुत अच्छा बना सकूँ। ये पुराना रेलवे का इंजन रेलवे जंक्शन पर पड़ा हुआ है। ये है दाहोद रेलवे जंक्शन। यहाँ से आपको इंडिया में कहीं भी जाना हो तो आपको फास्ट ट्रैक वाली ट्रेन्स मिल जाएंगी। यहाँ तक कि राजधानी हो, यहाँ तक कि शताब्दी हो, सारी ट्रेन्स यहाँ से आपको मिल जाएगी। दिक्कतें नहीं आएंगी क्योंकि ये दाहोद का जंक्शन जो है वो सबसे बड़ा है। इस फ्लैग की तो मैं क्या ही बात करूँ। इस फ्लैग को हवा में लहराता हुआ देखकर तो मैं खुद 5 से 10 मिनट इसको देखता रहा। जहाँ तक कि ट्रैक की बात करूँ तो मैंने कोई फास्ट ट्रेन आपको बता नहीं पाया क्योंकि मुझे मिली भी नहीं, पर जहाँ पर मैं गया था वहाँ से मैंने इस ट्रैक को शूट किया है। और ये जो ट्रैक है वो दाहोद से दिल्ली जाने वाला फास्ट ट्रैक है। परेल से बाहर निकल रहे हैं, कुछ ऐसा ही सीन था यहाँ पर बताने का। रेलवे स्टेशन अंदर से मैं नहीं बता सकता था, वो इसीलिए नहीं बता सकता था कि आप जानते हैं परमिशन लेनी होती है, इसीलिए मैंने उसको बाहर से बताया दाहोद का रेलवे स्टेशन। और दाहोद के रेलवे स्टेशन के जस्ट अटैचमेंट में ही परेल है, जो पूरा एरिया बसा हुआ है इनका रेजिडेंशियल। आप भी अगर दाहोद आएँ तो परेल ज़रूर आइएगा, वो भी शाम के वक्त या सुबह अर्ली मॉर्निंग। मैं आपको बताना था मुझे बांसवाड़ा हाईवे, वो बांसवाड़ा हाईवे की तरफ ले जाता हूँ और वहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। ये जिस रोड से हम निकल रहे हैं वो रेलवे स्टेशन के पीछे वाला रोड है और मैं उसी तरफ ले जा रहा हूँ आपको। फ्लैग जो है वो लहराता हुआ, वास्तव में अगर इंडियन फ्लैग को लहराता हुआ एक बार देख लेंगे ना तो आपके दिल में कुछ अलग ही छा जाएगी। ये मेरे पीछे देख रहे हैं, ये हवेली है। किसकी हवेली है? बाबा की। अच्छा, ये हवेली है। तो ये जंक्शन होने के खातिर बहुत रश रहता है यहाँ पर ट्रेन्स का। ऑल इंडिया की ट्रेन्स मिल जाएगी आपको, कहीं भी जाना है, दिल्ली जाना है, गुवाहाटी जाना है, आसाम जाना है, मदुरई जाना है, कोलकाता जाना है, मुंबई जाना है, हावड़ा जाना है, कहीं भी जाना है, कहाँ पर भी जाना है तो मिल जाएगी आपको। खाने के लिए कुछ ऐसा ही था। अगर ये सीजन लेकर के आऊँ बहुत जल्दी, क्योंकि दाहोद में भी बहुत सारी ऐसी सीनरीज हैं, ऐसी जगह हैं जो आपका दिल खुश हो जाएगा। अगर चाहते हैं कि मैं इस सीज़न को बहुत जल्दी लेके आऊँ तो आपका टारगेट है 500 लाइक्स और 500 कमेंट्स। अगर मेरे चैनल पे आ जाएंगे तो बहुत जल्दी मैं 7 डेज़ का एक सीज़न लॉन्च करूँगा, वो भी दाहोद का होगा और आपको देखना होगा। ये मेरे पीछे मैं सिटी से निकल रहा हूँ, आप देख लीजिए। थोड़ा अंधेरा इसलिए हो गया है कि मैं ब्रिज के नीचे से निकल रहा हूँ।
अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट्स करें। बस अच्छे रहिए और हमेशा अपने मनपसंद का काम करिए, क्योंकि आप जब तक खुश नहीं रहेंगे तब तक आप कुछ काम नहीं कर पाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, आबाद रहिए।